बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 15 को कवर करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला टॉपिक है वो है जी BCD एडर। अब ये BCD आप आपने ऑलरेडी ये जो टॉपिक है ये लेक्चर नंबर 4 के अंदर अच्छे से पढ़ा था। BCD बेसिकली एक कोडिंग स्कीम है जिसके अंदर हम बाइनरी नंबर्स के साथ अपने डेसिमल डिजिट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अभी यहाँ पे BCD एडर का मतलब क्या, मतलब एक ऐसा सर्किट जो BCD की एडिशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कहता है जो BCD है ये एक बाइनरी हमारे पास नंबर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल डिजिट्स को 0 से लेकर 9 तक। मतलब 0 से 9 तक जो डेसिमल डिजिट्स हैं उनको बाइनरी के अंदर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कहता है इसको हम BCD कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है ये जो BCD है ना ये डेसिमल डिजिट, किसी भी डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट बाइनरी का इस्तेमाल करता है। कितने बिट इस बाइनरी का इस्तेमाल करता है? 4 बिट बाइनरी का इस्तेमाल करता है। अब दोस्तों आपको पता है बाइनरी में अगर 4 बिट्स हों तो ये मैक्सिमम जो है 0 से लेकर 15 तक यानी 16 डिजिट को रिप्रेजेंट आप इसके साथ कर सकते हो। मतलब 4 बिट बाइनरी के साथ आप 0 से 15 तक डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि BCD के अंदर वो कह रहा है कि हम 4 बिट बाइनरी के साथ सिर्फ और सिर्फ 0 से 9 तक जो है पहले 10 डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बाकी डिजिट्स हैं मतलब 9 के बाद मतलब 10 से लेकर 15 तक जो बाकी 6 ये डिजिट बचते हैं इनको ये क्यों रिप्रेजेंट नहीं करता? क्योंकि दोस्तों BCD के अंदर जो बाकी 10 से 15 तक ये जो 6 डिजिट्स है ना इनको बेसिकली इनवैलिड काउंट किया जाता है। इनको क्या काउंट किया जाता है? इनवैलिड माना जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है द लेटर 6 कॉम्बिनेशंस आर इनवैलिड एंड डू नॉट अकर। कहता है इसको हम जो है वो इनवैलिड जो है वो काउंट करते हैं। तो ये सारे जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के हवाले से भी और आपके शॉर्ट के हवाले से भी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब दोस्तों यहाँ पे BCD का एक हमें एडर दिखाया गया 4 बिट BCD एडर। इसके अंदर आपने जो है वर्किंग करके दिखानी है कि किस तरह से आपका जो BCD एडर है 4 बिट ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब दोस्तों BCD के अंदर हमारे पास 3 सिनेरियोज होते हैं। कितने सिनेरियोज होते हैं? 3 सिनेरियोज होते हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये होता है, फर्स्ट सिनेरियो आपका ये होता है कि जो आपकी आउटपुट है वो एक वैलिड आउटपुट आया। वो एक क्या है? वैलिड आउटपुट है। सेकेंड सिनेरियो ये है कि आपकी जो आउटपुट है वो क्या है? वो एक इनवैलिड आउटपुट है, इनवैलिड आउटपुट है। और थर्ड सिनेरियो आपका BCD एडर के अंदर ये होगा कि आपकी जो आउटपुट है वो तो वैलिड है लेकिन उसके साथ साथ वैलिड है लेकिन उसके साथ साथ प्लस कैरी बिट भी जनरेट होगी। उसके साथ क्या होगा? एक कैरी बिट भी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये 3 सिनेरियोज जो है इनको आपने वन बाय वन जो है वर्किंग करनी है इनकी इस BCD एडर के ऊपर और देखना ये कैसे जो है वो सॉल्व की जाती है BCD एडर के अंदर। तो उम्मीद है जो ऊपर कंसेप्ट बताए आपको BCD से रिलेटेड ये जितने भी कि BCD बाइंड कैसे किस में रिप्रेजेंट करता है ये सारे कंसेप्ट आपको पता लग गया। तो अब मैं इसको ये जो सर्किट गिवन है हमारे पास एडर सर्किट गिवन है इस एडर सर्किट को इन तीनों जो सिनेरियोज है वन बाय वन इन तीनों सिनेरियो के साथ आपको समझाता हूँ। अब पेपर के अंदर दोस्तों सर जो हैं वो आपको इस तरह सर्किट बनाने के लिए नहीं कभी कभी भी कहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह इतने इतने बड़े सर्किट सर आपको कहेंगे कि पेपर के अंदर बना के दिखाओ मुझे। क्योंकि अगर हम मान लें अगर मुझे सर कहते हैं कि इस तरह मुझे 4 बिट BCD एडर का सर्किट बना के दो तो मैं तो अगर ये सर्किट बनाने बैठ जाऊँ तो वहाँ पे तो मेरा आधा टाइम जो है सर्किट को बनाने के लिए लग जाएगा। तो मुझे ये जो लगता है ना वो सर क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि सर आपको ये सर्किट गिवन करेंगे, सर्किट मतलब देंगे पेपर के अंदर खुद और कहेंगे कि इस सर्किट के अंदर किसी एक एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए मुझे इसकी वर्किंग समझाओ कि ये सर्किट वर्क कैसे करेगा। तो सर इस तरह से आपको पेपर में पूछ सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि मतलब ये आप पूरा का पूरा सर्किट ड्रा करो। ठीक है, तो चलिए ये आप किस तरह से आपने इस सर्किट को कैसे पेपर में सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेरे पास 3 सिनेरियोज हैं। तो आप पेपर के अंदर जब सर आप कहेंगे ना कि मान लो कि इस सर्किट को मुझे किसी भी वन एग्जाम्पल के साथ जो है वो इसका वर्किंग स्टाइल समझाओ तो आपने किसी भी एक एग्जाम्पल को पकड़ना है और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके सर को समझाना है। फिर उसका जो भी आप जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पे फिर उसका आप स्क्रीनशॉट लोगे और उसको पेपर में पेस्ट कर दोगे तो वो सर को समझ आ जाएगी कि ठीक है आपने ये वर्किंग की, आपको पता कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, चलें जी। अब दोस्तों सबसे पहला जो सिनेरियो था वो क्या था? फर्स्ट
सिनेरियो ये था कि आपकी जो आउटपुट है वो वैलिड है। अब दोस्तों आपकी आउटपुट BCD के अंदर वैलिड तब आती है जब आपकी जो आउटपुट है उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो 0 से लेकर 9 की रेंज के अंदर होगा। मतलब यहाँ तो वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो। और अगर दोस्तों आपकी जो आउटपुट है BCD एडर की अगर वो 10 से लेकर 15 की रेंज में होगी तो दिस इज अ इनवैलिड नंबर। तो अगर आउटपुट 0 से 9 तक होगी तो बेसिकली वो फर्स्ट सिनेरियो है आपका। और अगर आपकी जो आउटपुट जनरेट हुई है BCD एडर के अंदर वो अगर 10 से 15 की रेंज में होगी तो इसका मतलब आपकी जो आउटपुट है वो इनवैलिड है। ठीक है। अब ये जो तीसरा केस है ये कैसे करेंगे वो भी बाद में बताऊंगा। तो चलें सबसे पहले हम फर्स्ट सिनेरियो को समझते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो के अंदर दोस्तों मैं सबसे पहले जो है अपनी जो पहली इनपुट है यहाँ पे आप दो इनपुट दोगे, एक फर्स्ट ए के ऊपर और एक बी के ऊपर। तो मैं बी ए के ऊपर जो कोई भी आप एक डेसिमल की बाइनरी लिख लो यहाँ पे जिसको आपने ऐड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे 4 की बाइनरी लिख लेता हूँ। तो मान लो मैंने लिख दिया 0 1 100। अब 4 की बाइनरी होती है 100 और ये शुरू में मैंने 0 क्यों लगाया क्योंकि आपको पता है BCD के अंदर हर डेसिमल के लिए हमने 4 बिट लाजमी लेनी होती है। तो यहाँ पे 104 के लिए और उसके शुरू पे उसको 4 बिट बनाने के लिए मैंने अपनी तरफ से 0 लगा लिया। ऐसे यहाँ पे भी बी वाली इनपुट के ऊपर भी मैं 4 को प्लस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 4 की बाइंड लिखी 0 1 100। ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास ए इनपुट है वो भी क्या है 4, बेसिकली ये 0 1 100 का मतलब 4 और ये जो बी की इनपुट है वो भी क्या है 0 1 100 मतलब 4। तो 4 और 4 ये जो BCD एडर है ये क्या करेगा इस इनपुट ए और इस इनपुट बी को आपस में ऐड करेगा, कंबाइन करेगा, जोड़ेगा। तो 4 + 4 क्या जवाब आता है 8 आता है। ठीक है। अब ये इन जब दोनों को ऐड करेगा तो जवाब कैसे आएगा ये देखो। पहली इनपुट क्या है 0 1 100, दूसरी इनपुट क्या 0 1 100। जब इनको प्लस किया जाएगा तो देखो 0 + 0 0 0 0 0 1 1 2 2 की बाइनरी होती है 10 10 का लगा 0 1 ऊपर कैरी चला गया। ये बाइनरी एडिशन कैसे करते हैं ये आपको बखूबी पहले से पता है। उसके बाद इस 1 को 0 और इस 0 के साथ प्लस किया तो जवाब आया 1, यानी ये जवाब आ गया 1000। तो मतलब आपको यहाँ पे एज ए आउटपुट क्या मिला है 1000 आंसर मिला जब इन दोनों हमने इनपुट को आपस में प्लस किया। अब ये जो दोस्तों आपको आउटपुट मिली है अभी इस यही आउटपुट आपको कहाँ पे मिलेगी बेसिकली यहाँ पे सेकंड 4 बिट एडर के ऊपर। और जब ये आउटपुट यहाँ मिलेगी तो उसके बाद ये जो आपका नेक्स्ट ये जो इनवैलिड BCD डिटेक्टर सर्किट है बेसिकली ये वो सर्किट है जो ये डिटेक्ट करेगा कि ये जो आपकी आउटपुट आई है ये आउटपुट जो है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। अब ये जो डिटेक्टर है ये कैसे चेक करता है वो ये चेक करेगा इसको सबसे पहले ये जो बाइनरी है इसको कन्वर्ट करेगा डेसिमल के अंदर। तो ये 1000 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो इसका आंसर आता है 8। तो दोस्तों ये चेक करेगा इस डेसिमल को कि क्या ये जो डेसिमल आंसर आया ये क्या इस 0 से 9 की रेंज के अंदर है। अगर तो इसकी रेंज के अंदर है तो ये जो इनवैलिड BCD डिटेक्टर सर्किट है ना ये हमें यहाँ पे 0 जो है ना वो आउटपुट पे शो करेगा। जिसका मतलब ये है कि आपकी जो आउटपुट है 1000 ये क्या एक वैलिड आउटपुट है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। लेकिन अगर दोस्तों आपकी यहाँ पे जो ये जो आउटपुट आई आई है अगर मान लो ये 10 और 15 की रेंज में होती तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली BCD एडर ने यहाँ पे 1 शो करना था। मतलब यहाँ पे 0 की जगह पे 1 आ जाना था जिसका मतलब ये था कि ये एक इनवैलिड आउटपुट है। लेकिन अभी हम फर्स्ट सिनेरियो कर रहे हैं और फर्स्ट सिनेरियो के अंदर देखें हमारा जो आंसर आया वो एक वैलिड आंसर है, इसलिए यहाँ पे डिटेक्टर सर्किट ने हमें 0 दिया। अब दोस्तों ये जो 1000 है ये बेसिकली यहाँ पे हमारी ये जो आउटपुट है यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0 1 0 0 0। ठीक है। तो इस तरह ये था फर्स्ट सिनेरियो, ये उसकी वर्किंग है। अब इसको आपने पेपर में कैसे पेस्ट करना सिंपली आप इसका आपके कंप्यूटर के अंदर एक टूल होता है स्नैपिंग टूल, आप इस तरह इसका इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो ऐसे ये जो आपने वर्किंग समझाई है इसका से लो स्क्रीनशॉट और इसको पेपर में लगा दो तो ये इसकी वर्किंग विद वन एग्जाम्पल। ठीक है। समझ बात को। तो इस तरह पेपर के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि सर आपको इस तरह सर्किट बनाने के लिए कहेंगे। ठीक हो गया। चलें जी अब दूसरी एग्जांपल करते हैं। इसी सर्किट को यूज़ करते हुए हम अपना दूसरा सिनेरियो जो था कौन सा जिसमें इनवैलिड आउटपुट आती है वो करते हैं। तो वैलिड फर्स्ट सिनेरियो आपने वैलिड आउटपुट वाला देख लिया स्टेप बाय स्टेप। अब चलते हैं नेक्स्ट और सेकंड सिनेरियो समझते हैं। सेकंड सिनेरियो है इनवैलिड आउटपुट। अब इनवैलिड आउटपुट के लिए मैं दो इनपुट कोई ऐसी लूँगा जिनके साथ जो आउटपुट है वो 9 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं जो पहली इनपुट ली ए के ऊपर वो ली 0 1 0 0 मतलब 0 100 ये बेसिकली 4 की बाइनरी है। उसके बाद बी के ऊपर जो मैं इनपुट लूँगा वो है 0 1 1 0 ये है 0 110 मतलब ये 6 की बाइनरी है। अब देखो ये है 4 ये है 6 6 + 4 कितना होता है 10। तो ये देखो ये 9 से 10 जो हमारे पास आंसर अगर आएगा तो वो क्या है वो यहाँ पे इनवैलिड रेंज के अंदर पाया जाता है। तो दिस इज अ इनवैलिड आउटपुट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे आप तो पहले पहली इनपुट लिखो तो 0 1
100, ठीक है। उसके बाद दूसरी इनपुट क्या है 0 1 1 0 0 1 1 0। इसको अगर मैं प्लस करूँ तो देखो 0 + 0 0 और 0 + 1 1 1 + 1 2 2 का आया यहाँ पे 0 क्योंकि 2 की बाइनरी होती है 10 10 का लगा 0 और 1 जो है यहाँ पे ऊपर कैरी आ गया। उसके बाद इन तीनों का 1 को इन दोनों 0 के साथ प्लस किया, जवाब आया 1। हमारे पास देखिए जवाब गया 10 10। ये 10 10 बेसिकली बाइनरी है 10 की, तो 10 और 10। अब देखो ये देखो, अब ये जो आउटपुट आई है ये बेसिकली हमें यहाँ पे भी मिलेगी, हमें यहाँ पे मिलेगी ये आउटपुट 10 और 10। उसके बाद ये जो बाइनरी है इसको कन्वर्ट किया जाएगा पहले डेसिमल में, तो ये डेसिमल किसका इक्विवेलेंट है 10 10 किसकी बाइनरी है 10 की। तो ये चेक करेगा इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर कि ये जो आउटपुट है ये किसकी आउटपुट है, ये 10 की आउटपुट है और 10 एक इनवैलिड नंबर है बीसीडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो डिटेक्टर है ये हमें क्या शो कर देगा 1 शो कर देगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप सुन लें जरा गौर से। जैसे ये जो इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर है जैसे यहाँ पे इसकी जगह पे 1 आता है तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये जो आउटपुट आई है ये एक इनवैलिड आउटपुट है। अगर यहाँ पे दोस्तों इनवैलिड आउटपुट आए तो उस इनवैलिड आउटपुट के अंदर वो जो भी आपके पास इनवैलिड आउटपुट आएगी, जैसे यहाँ पे आया 10 10 आउटपुट, तो जैसे ही इनवैलिड आउटपुट आती है तो उसमें आप मजीद 6 की बाइनरी ऐड कर दो, उसमें 6 की बाइनरी मजीद ऐड कर दो। मतलब यहाँ पे हम 0 1 1 0 ये 6 की बाइनरी मजीद इसमें ऐड कर देंगे। समझिए बात को। तो मतलब जैसे यहाँ पे आपको 1 आएगा जिसका मतलब जिसका मतलब ये है कि ये जो आउटपुट है ये एक इनवैलिड आउटपुट है। अगर यहाँ पे इनवैलिड आउटपुट आए तो उस इनवैलिड आउटपुट में मजीद 6 की बाइनरी ऐड कर दो। तो मैंने 6 की बाइनरी अगर ऐड करूँ तो 0 0 + 0 0 1 + 1 2 आता है, 2 की बाइनरी 10 होती है, 10 का लगा 0 1 ऊपर यहाँ पे कैरी आ गया 1 + 0 + 1 जवाब आया 2 2 का 0 लगा ऊपर 1 कैरी चला गया और उसके बाद 1 + 1 + 0 जवाब आया 2 2 का 0 आया 1 ऊपर फिर यहाँ पे कैरी चला गया। ठीक है। अब दोस्तों देखो चलो कैरी नहीं अगर तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपने 10 पूरा लगा दिया। अब देखो आपको पता है बीसीडी के अंदर मैक्सिमम आउटपुट कितने बिट्स की होती है 4 बिट की। तो ये जो लास्ट वाली 4 बिट है ना 0 0 0 ये बेसिकली यहाँ पे ये जो आपकी आउटपुट पोर्शन है ना यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाई देगी 0 0 0 और 0। उसके बाद लास्ट वाली 4 बिट यहाँ पे आ जाएंगी और ये जो फर्स्ट 1 डिजिट है ना जो कि फर्स्ट 1 बिट है जो कि एक्स्ट्रा बिट है हमारे पास, ये बेसिकली यहाँ पे ये जो कैरी आउट 2 है यहाँ पे आपको 1 यहाँ मिलेगा। ठीक है। और जब इसको आप ये 1 और ये 0 0 को जब आपस में मिला इस कैरी आउट की आउटपुट और इस अपने बीसीडी 4 बिट बीसीडी एडर की ये जो आउटपुट है इनको आपस में मिलाओगे तो बेसिकली यही सेम आउटपुट आपके पास वापस आ जाएगी। ठीक हो गया, समझे बात को। अब इसको प्रूव करूँ ये कैसे आया, देखो ये अगर आप इसको प्रूव करो अब आपके पास आंसर ये 4 + 6 की अगर हम कंबाइन करें तो आंसर क्या आना चाहिए था 10। तो प्रूफ करूँ ये 10 आया कैसे बताइए। देखो ये जो आपकी आउटपुट आई है ये क्या है, ये बेसिकली बाइनरी किसकी है 0 की। और ये जो 1 आया ये 1 किसकी बाइनरी है आपको पता है ना, 1 की शुरू पे आप अपनी तरफ से 3 0 पैक कर लो इसको 4 बिट बनाने के लिए। तो अगर मैं 0 0 0 लगा दूँ ये क्या बन गया 0 0 0 1, तो ये 1 की बाइनरी है बेसिकली। तो यहाँ पे बेसिकली आउटपुट आई है 1, यहाँ पे आउटपुट आई है 0। तो अगर आप 1 और 0 को आपस में ऐड मिला जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 10। तो बेसिकली देखो एग्जैक्ट हमारे पास आंसर आ गया 10। इस तरह से दोस्तों ये वर्किंग होती है। अभी इस एग्जाम्पल का भी आप अगर स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पेपर में लगा सकते हो। ये इस सेकंड सिनेरियो का मैंने वर्किंग स्टाइल समझाया। अब इसको रिमूव करते हैं और थर्ड हमारे पास जो सिनेरियो है उसको समझते हैं जल्दी जल्दी। अब आपको मेन 2 सिनेरियो मैंने समझा दी है बड़े ट्रेल से, अब थर्ड सिनेरियो जल्दी जल्दी करूँगा ज़रा मैं। ठीक है। और आगे चल के जो अब एडवांस सर्किट आने जा रहे हैं ना उनको मैंने वर्किंग स्टाइल समझाना है आपका। ठीक है। सर्किट ये सर्किट नहीं आपने याद करना है, ये जो सर्किट बने हुए हैं ना ये नहीं आपने टलगाने इनको, ये मुझे नहीं लगता कि सर आपको देंगे सर्किट बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट थर्ड सिनेरियो क्या है, वैलिड प्लस कैरी। वैलिड प्लस कैरी का क्या मतलब है वो भी आपको समझ आ जाएगा। चलें तो यहाँ पे दोस्तों मैं कोई सी 2 ऐसे इनपुट लेता हूँ, कोई सी आपने ना अच्छा जब आपने थर्ड सिनेरियो अगर समझाना हो ना किसी को तो उसके लिए आपने कोई सी 2 ऐसी इनपुट लेनी है जिनका आंसर जब आए ना बाइनरी के अंदर तो वो 5 बिट बने। वो कितने बिट्स बने 5 बिट्स बने। तो उसके लिए मैं बता यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहली इनपुट लेता हूँ 1 0 0 1, ये बेसिकली 9 की बाइनरी है 1001। उसके बाद यहाँ पे मैं बाइनरी लेता हूँ 1 0 0 1। ठीक है। ये भी किसकी बाइनरी है, ये भी 9 की बाइनरी है। अब दोस्तों आपको पता है 9 + 9 कितना होता है 18। अब 18 की आपको पता बाइनरी कितने बिट्स की होगी 5 बिट्स की होगी। ठीक है। अच्छा जी चलें इनको प्लस करते हैं। अब जब दोस्तों इनको प्लस करेंगे तो जो आपके आएगा वो मैं करके दिखाता हूँ, देखना जरा। अगर मैं इसको प्लस करूँ तो लिख लो इसको साइड पे 1 0 0 1 पहली इनपुट, दूसरी इनपुट क्या थी 1 0 0 1।
तो इनको प्लस करो, 1 + 1 जवाब आया 2, 2 की बाइनरी होती है 10, 10 के साथ 0 लगा, 1 ऊपर कैरी चला गया, ये 1 इसके साथ प्लस हुआ, ये वहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और उसके बाद 1 + 1 जवाब आया 2, 2 की बाइनरी 10 होती है तो यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे पास ये जो यहाँ पे आंसर आया है वो कितने बिट्स का, 1 2 3 4 5, 5 बिट्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लास्ट वाली 4 बिट्स है ना 0 0 10, ये यहाँ पे आ जाएंगी 0 0 10, ये यहाँ पे मिल जाएंगे हमें एज ए आउटपुट। और ये जो फर्स्ट बिट एक्स्ट्रा बिट है 5 वाली, ये बेसिकली यहाँ पे जो कैरी आउट 1 है ना यहाँ पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये देखें, अब यहाँ पे अगर आप गौर करो, देखो वैलिड प्लस कैरी, ये देखो यहाँ पे कैरी जनरेट हुई है, ये देखो ये कैरी जनरेट हुई यहाँ पे हुई है। पिछले जो हमने जो 2 सिनेरियो किए थे उसमें यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं थी हो रही, लेकिन यहाँ पे देखें कैरी भी जनरेट हुई है 1। और यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखो तो ये वैलिड भी है। वैलिड कैसे, देखो 0 0 10 लिखा हुआ है, ये 0 0 10 जो है 2 की बाइनरी होती है, और 2 जो है वो एक वैलिड। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कैरी जनरेट यहाँ पे होती है ना आपकी कैरी आउट 1 के ऊपर, ये कैरी जो है यहाँ पे कैरी आउट 2 को भी मिल जाएगी। तो मतलब यहाँ पे कैरी आउट 2 के पास भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और उसके बाद ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है यहाँ पे मिल जाएगी 0 0 1 0। ठीक है, और ये जो इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर है ये यहाँ पे क्या शो करेगा, यहाँ पे 0 शो करेगा। 0 क्यों शो करेगा, ये 0 इसलिए शो करेगा क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है बेसिकली कि ये एक वैलिड नंबर है, ये क्या है, वैलिड नंबर है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे गौरतलब है, वो ये है कि दोस्तों जब आपकी ये जो फर्स्ट 4 बिट एडर है, जब यहाँ से ये कैरी जनरेट करके यहाँ भेजेगा ना, तो वो कैरी बेसिकली यहाँ पे आपके इस कैरी आउट को भी मिलेगी, और उसी के साथ साथ ये इस इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर को ये भी बताएगा कि ये जो यहाँ पे आउटपुट आई है ये वैलिड तो है, लेकिन इसमें 6 की बाइनरी मजीद ऐड करो, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैरी जनरेट होती है ना, ये बेसिकली यहाँ पे इंडिकेट करती है इसको, डिटेक्टर को, कि यहाँ पे ये वैलिड, ये जो आउटपुट जनरेट हुई है ये वैलिड तो है, लेकिन इसमें आपने 6 की बाइनरी मजीद ऐड करनी है अपना करेक्ट आंसर निकालने के लिए। तो अब क्या करेगा, ये जो हम यहाँ पे जो जो हमारे पास आउटपुट आई यहाँ पे जनरेट हुई है 0 0 1 10, इसमें हम 6 की बाइनरी मजीद ऐड कर, आपको पता ना जब भी हमारे पास यहाँ पे इनवैलिड आउटपुट आए तब भी हम 6 की बाइनरी ऐड करते हैं, और यहाँ पे अगर हमारे फर्स्ट 4 बिट एडर के अंदर कोई कैरी जनरेट हो तो वो कैरी यहाँ पे हमारे कैरी आउट को भी मिल जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ हम अपने इस आउटपुट के अंदर 6 की बाइनरी ऐड भी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिनेरियो में सिर्फ 6 की बाइनरी ऐड नहीं करते, बाकी सेकंड सिनेरियो में भी और थर्ड सिनेरियो के अंदर भी आप 6 अपनी ये जो आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगी उसके अंदर 6 की बाइनरी ऐड करो। तो अब देखो 0 0 10, 0 0 10, इसमें अगर आप 6 की बाइनरी ऐड करो 0 1 1 0, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 0 + 0 0, 1 + 1 2, 2 का लगा 0, 1 ऊपर कैरी चला गया, फिर 1 + 0 + 1 जो अब 2, 2 की बाइनरी का 0 लगा, ऊपर 1 कैरी चला गया, और ये 1 यहाँ पे आ गया। अब देखो जब 6 ऐड किया तो ये 6 को ऐड करने से क्या आंसर आया 1 0 0 0, मतलब यहाँ पे हमें यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिलेगा 1 0 0 0, और ये 1 0 0 किसकी बाइनरी होती है, ये बेसिकली 8 की बाइनरी है। और यहाँ पे देखो कैरी आउट पे हमें क्या रिजल्ट मिला 1, तो ये 1 ये वाला और 8 ये वाला, कितना आंसर हो गया मिलाकर 18। और ये देखिए 9, यहाँ पे इनपुट क्या थी 9 + 9, तो 9 + 9 को प्लस करें तो जो अब 18 ही आता, तो ये देखो ये एग्जैक्ट आंसर आ गया। समझ रही बात की। तो तीनों जो सिनेरियोज थे वो मैंने 1 बाय 1 आपको विद वर्किंग करके जो है दिखा दी है कि ये बीसीडी एडर कैसे वर्क करता है। ठीक हो गया, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों वही सेम चीज़ यहाँ पे सर बता रहे हैं कि ये देखो हमारे पास ये 4 जो है ना वो इनपुट्स हैं S0 S1 S2 एंड S3, ये 4 इनपुट्स हैं। ये जो F है हमारे पास क्या है जी आउटपुट है। अब देखो जब हमारी जो इनपुट है ये 0 की बाइनरी या 1 की, देखो जब हमारी जो इनपुट थी वो 0 से लेकर अगर 9 तक हो, अगर क्या हो 9 तक हो, तो हमारे पास जो कैरी जो हमारे पास आउटपुट है वो क्या होती है वैलिड होती है। यही वजह देखो अगर आउटपुट वैलिड हो तो यहाँ पे हमें क्या शो होता है 0 शो होता है। ठीक है, यही आपने पढ़ा ना कि अगर हमारी जो यहाँ पे आउटपुट जनरेट होगी अगर वो 0 से 9 की रेंज में होगी तो यहाँ पे हम हमारा जो इनवैलिड बीसीडी डिटेक्टर सर्किट है वो हमें 0 डिनोट कर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये देखो ये पूरी की पूरी हमारी कॉलम के अंदर देखो 0 0 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी ये बाइनरी लिखी हुई है ये 0 1 2 3 4 5 6 तक की भी साथ 9 तक की बाइनरी है। उसके बाद ये देखो ये 10 से लेकर 15 तक की बाइनरी है, और इसमें देखो हमारी जो आउटपुट है चूँकि वो इनवैलिड थी इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो हमारी आउटपुट है वो 1 1 1 1 1 1 शो हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो साथ समझा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखो ये जो इनवैलिड आउटपुट आई है जिस जिस पॉइंट के ऊपर इसका आप क्या कर लोगे के मैप बनाओगे, तो के मैप आप कितने कितने वेरिएबल बनाओगे 4 वेरिएबल्स का।
S0, S1, S2 एंड S3 आपके 4 वेरिएबल्स हैं। 4 वेरिएबल्स का के मैप कैसे बनाते हैं ये आपको ऑलरेडी बखूबी पता है, ये मैं दोबारा नहीं रिपीट करूँगा यहाँ पे। अब दोस्तों आपको ये जो ट्रूथ टेबल के अंदर ये जो वन आउटपुट क्या आपको पता ना, हम ये के मैप के अंदर आउटपुट ट्रूथ टेबल से कहाँ से देखते हैं, हमारी जो आउटपुट कॉलम के अंदर ये जो वंस होते हैं उनको पकड़ते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर सिर्फ ये वंस हैं, और वन कहाँ कहाँ है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के ऊपर वन है। तो ये देखें हम तरतीब से लगा दिए वन वहाँ पे। उनके बाद इनकी ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग करने के बाद इन ग्रुपिंग के अंदर जो कॉमन वैल्यू वो हमने यहाँ पे लिख लिया। देखो अगर मैं इस फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ, ये जो चार चार हमने सेल्स का ग्रुप बनाया है, और इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर बेसिकली S3 एंड S2 कॉमन है। तो ये देखो S3 एंड S2 लिख लिया। उसके बाद प्लस, उसके बाद अगर मैं इन चार सेल्स की बात करूँ तो इनके अंदर क्या कॉमन है, इनके अंदर बेसिकली सबसे पहले S3 कॉमन है, और उसके बाद इन दोनों कॉलम के अंदर बेसिकली S1 कॉमन है। तो ये देखो S3 और S2 लिख लिया, S1 लिख लिया मैंने। अगर दोस्तों इनको मैं मजीद सिंपलीफाई करूँ तो देखो आपके इस ये जो टर्म है इसके अंदर भी S3 है, इसके अंदर भी S3 है। अब S3 और S3 कॉमन आ जाएगा, ये देखो S3 कॉमन आ गया, ठीक है, दोनों के अंदर से। यहाँ से क्या बच गया S2, तो यहाँ पे मैं लिख दिया ब्रैकेट में S2। उसके बाद मैंने प्लस है, प्लस लगा दिया। उसके बाद यहाँ से S1 बच गया रिमेनिंग, तो यहाँ पे S1 लगा दिया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड जो एक्सप्रेशन आ गई है किसकी, हमारे इस BCD एडर की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास ये जो अब एक्सप्रेशन आई है, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपने अपनी आउटपुट भी तो लिखनी होती है ना, क्योंकि आपको पता ना ये जो यहाँ पे फर्स्ट एडर है, ये जो फर्स्ट एडर था आपका, इसके अंदर अगर आउट कैरी ओरिजिनेट हो तो वही कैरी सेम एट इज आपको कैरी आउट पे भी मिल जाती है। तो इसका मतलब अगर हम ये जो जब इस हमने सर्किट को सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आउटपुट आएगी ना उसके साथ हम अपनी इस कैरी वन को भी जो है साथ ही करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये वही सारी चीज़ें लिखी हुई है। ऊपर चलते हैं वापस, सॉरी, यहाँ पे ये देखें ज़रा, सारे कहते हैं जो भी आपके पास आउटपुट आएगी, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आई है, उसके साथ आपने प्लस कर दिया किसको, कैरी आउट वन को। अब इसका सर्किट कैसे ड्रा करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें बड़ा इजी सर्किट ड्रा करना। देखो यहाँ पे करके दिखाऊँ सबसे पहले जल्दी जल्दी। ये देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं लगी, क्योंकि आपको ना मैथमेटिक्स में पहले ब्रैकेट सॉल्व किया था। तो ये देखो ये ब्रैकेट लगी हुई है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट में क्या हो रहा है, दो दो हमारे पास इनपुट है S1 एंड S2। तो आप करोगे पहले S1 लोगे, जैसे ये देखो सामने लिया S1 एंड S2, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। S1 एंड S2 दो इनपुट ली। अब ये दो इनपुट कैसे लेते हैं, सबसे पहले उनका नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद S2 वाइज लेते हैं। अगर गेट, इन दोनों इनपुट में गेट कौन सा यूज़ करना है, ये देखो प्लस लगा हुआ है, तो प्लस के लिए हम कौन सा गेट यूज़ करते हैं, आर गेट। तो ऐसे हम आर गेट लगा देंगे, ठीक है, आर गेट लगा दिया। अब इस आर गेट की जो आउटपुट है वो बेसिकली क्या है, S2 प्लस S1, ठीक है, वो इसकी आउटपुट है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद ये जो इसकी आउटपुट आई है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है S3 के साथ। तो ये देखो ये जो आउटपुट आई है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, S3 के साथ। तो यहाँ पे एक इनपुट लेंगे S3 के नाम से, और ये जो इनपुट है इसको बेसिकली कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, एंड गेट के साथ। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने बेसिकली क्या बनाना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एंड गेट लिया, इस एंड गेट की एक इनपुट जो है ये वाली आउटपुट हो जाएगी, ये आपकी जो आर गेट की आउटपुट थी ये मिल जाएगी, और उसके बाद ये जो S3 की इनपुट है ये इसको एज ए इनपुट मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो एंड गेट की आउटपुट आएगी वो बेसिकली क्या होगी, S3 इंटू S2 प्लस S1। उसके बाद ये जो आपकी एंड गेट की आउटपुट आई है ये बेसिकली आगे ये देखो जैसे यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, ये बेसिकली प्लस कर देंगे हम किसके साथ, आर गेट के थ्रू, किसके साथ, सी आउट वन के साथ। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। तो सॉरी, यहाँ पे यही चीज़ सर ने डायग्राम बना के दिखाई है, मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको और अच्छे से समझ आइए। देखो अब सबसे पहले S1 और S2 को हमने कंबाइन किया किसके साथ, आर गेट के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली आउटपुट आ गई S2 प्लस S1, ये इसकी आउटपुट है। अब ये जो आउटपुट है ये हमने यहाँ पे इस गेट के साथ अटैच कर दी, एंड गेट के साथ। अब इस एंड गेट के साथ जो दूसरी आउटपुट है वो कौन सी, S3, क्योंकि यहाँ पे देखो S3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों की आउटपुट के साथ। तो ये S3 यहाँ से एज ए इनपुट इस एंड गेट को मिल जाएगा। इस एंड गेट की जो आउटपुट होगी वो बेसिकली ये पूरा होल टर्म है ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरी होल टर्म की आउटपुट आई है उसको हम कनेक्ट करेंगे प्लस गेट है यहाँ पे, तो यानी आर गेट के साथ प्लस कर देंगे। अब उसकी दूसरी जो आउटपुट है वो कौन सी होगी, सी आउट वन। तो ये देखो सी आउट वन यहाँ से मिल गई एज ए इनपुट, और आर गेट जो यहाँ से जो भी आउटपुट निकालेगा वो बेसिकली आपका ये पूरी पूरी टर्म होगी, एक्सप्रेशन होगी ये वाली, ठीक है। ये तो ये पूरी पूरी एक्सप्रेशन का मैंने ये गेट बना दिया, ये सर्किट बना दिया। ये सर्किट सर आपको पेपर में बनाने के लिए कहेंगे, ये सिंपल सर्किट जो है ये जो हम खुद ड्रा करते हैं, ये सर आपको BCD, ये बेसिकली इनवैलिड BCD डिटेक्टर का सर्किट है, ठीक है। तो यही सर्किट बेसिकली सर आपको बनाने के लिए कह सकते हैं। तो ये सर्किट आपने बनाना सीखना है। ये जो ऊपर वाला सर्किट है ना, ये जो बाय डिफॉल्ट बने होते हैं ये नहीं आपने सीखना है, इनके पास वर्किंग सीखनी है, ठीक है। तो ये सर्किट आपको बनाना आना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद सर्किट है जी कनेक्शन ऑफ इनवैलिड BCD डिटेक्टर सर्किट टू सेकंड एडर, ठीक है। यहाँ पे देखो आप सर कह रहे हैं कि हमारे पास देखें जो ऊपर वाला फर्स्ट एडर था उसको तो हमने ये सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो
सर्किट है इसको आप कनेक्ट करेंगे अपने सेकंड 4 बिट एडर के साथ। ये देखो ना ऊपर दो एडर लगे हुए थे ना, ये देखो ये ऊपर वाला फर्स्ट एडर और ये आपका सेकंड 4 बिट एडर। ये जो फर्स्ट बिट एडर है इसका तो हमने सर्किट ड्रा कर दिया, अब उसकी आउटपुट को हम मिला देंगे इसके साथ 4 बिट सेकंड 4 बिट एडर के साथ। ये हिस्सा ने बेसिकली करके दिखाया यहाँ पे, ये देखो जरा हमारे पास ऊपर ये जो सर्किट हमने बनाया अभी ये उस सर्किट की आउटपुट है, और उस सर्किट के अंदर ये जो इनपुट है S0 S1 S2 S3 वो सेम एट हमारे सेकंड 4 बिट के इनपुट ए को मिल जाएंगी, और जो हमारे पास आउटपुट आएगी ना यहाँ पे इस पूरे के पूरे फर्स्ट 4 बिट एडर की, वो आउटपुट बेसिकली हमारे पास इनपुट बी को मिल जाएगी सेकंड 4 बिट एडर के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो इसका सेम एज इट इज आंसर आ जाएगा जो मैंने ऊपर आपको वर्किंग समझाई है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। 2 डिजिट BCD एडर। सर कह रहे हैं 2 डिजिट BCD एडर का यहाँ पे मतलब बड़ा क्या, 2 डिजिट BCD एडर का मतलब ये है कि अभी तक आप जो करते आ रहे थे ना वो सिंगल डिजिट कर रहे थे। सिंगल डिजिट मीन देखो मतलब इस तरह से 4+4 ऐसे कर रहे थे आप। ये दिस इज अ सिंगल डिजिट को आप प्लस कर रहे हो, मतलब ये देखो ये भी सिंगल डिजिट है ये भी सिंगल डिजिट है, दोनों को आप प्लस ऐड कर रहे हो। अब 2 डिजिट का मतलब क्या, 2 डिजिट का मतलब दोस्तों ये है देखो 1 2 एंड 1 4। दिस इज ये देखो ये पहली जो इनपुट है ये भी 2 डिजिट की है, सेकंड इनपुट भी 2 डिजिट की है। दिस इज अ 2, इसे इसे कहते हैं 2 डिजिट BCD एडर। अब अगर आपने इस तरह 2 डिजिट वाले इनपुट को प्लस करना तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए बेसिकली हम 2 सर्किट लेते हैं, जो आपने सेम एड्रेस ऊपर सर्किट पढ़ा ना पूरे का पूरा, उस वही बेसिकली हमने 2 सर्किट बनानी है। देखो एक ये आपका लेफ्ट 2 फर्स्ट एंड सेकंड एडर है, और ये आपका राइट साइड पे पूरे का पूरा 2 फर्स्ट 1 बिट एडर सर्किट बना हुआ है, BCD एडर सर्किट बना हुआ है। तो ये आपका एक BCD एडर है पूरे का पूरा, और ये आपका सेकंड BCD एडर है। अब इसके अंदर इनपुट आप कैसे दोगे वो देखो, ये देखो मैं आपको दे के दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपनी इस पहली जो 2 डिजिट ना इनको प्लस करोगे, मतलब इस 2 और इस 4 को प्लस करोगे, जैसे आप पहले करते आ रहे हो ऊपर, जैसे हमने 4 को 4 में प्लस किया, ऐसे ही अब अगर ये लिखा हो ना 1 2 एंड प्लस 1 4, तो इसमें बेसिकली आपने पहले 2 4 को प्लस करना है, फिर उनका जो आउटपुट आएगी उनके थ्रू देन आपने जो भी अगर कैरी जनरेट होती है फिर उसके बाद आपने 1 और 1 को प्लस करना है। तो यहाँ पे इसको करके दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 2 1 4 के अंदर 2 और 4 को प्लस कैसे करेंगे, ये जो 2 है ये एज ए इनपुट मिलेगा हमारे इस फर्स्ट एडर सर्किट के अंदर अपने इस ए इनपुट को, तो मतलब 2 की बाइनरी क्या होती है 0 0 10, 4 की बाइनरी क्या होती है ये 4 यहाँ पे बेसिकली, अगर मैं इसको 12 और 14 को आपको रिप्रेजेंट करूँ ना प्रॉपर तो ऐसे लिखा जाएगा, मतलब 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ये प्लस होते हैं कि मतलब पहले जो 2 डिजिट हैं उनको आपने राइट साइड वाले एडर में ऐड करना है, और नेक्स्ट जो दो दो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको आपने लेफ्ट साइड वाले एडर में ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की बाइनरी ये होगी, 4 की बाइनरी क्या होगी 0 0 सॉरी 0 100, यहाँ पे 0 100 आती है, 4 की बाइनरी होती है 0 100, तो 0 100 इस तरह। यहाँ पे देखो यहाँ पे इनपुट क्या आएगी 1 की इनपुट क्या होती है, बाइनरी क्या होती है 0 0 0 1, यहाँ पे क्या होगी 0 0 0 1। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले आप इसको प्लस करो, तो इस जब इसको प्लस करो तो ये 4 + 2 क्या जो होगा 6 की बेसिकली बाइनरी होती है 0 1 1 0। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे बताएं यहाँ पे कोई कैरी जनरेट हुई है, नहीं यहाँ पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई। क्यों कैरी जनरेट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास आंसर है वो 4 डिजिट का है। अगर यहाँ पे आंसर होता 5 डिजिट का तो फिर वो जो फर्स्ट बिट होती है वो यहाँ पे एज ए कैरी जनरेट हो जाती है, लेकिन ये 4 बिट है तो ये 4 बिट ऐसे ही जो है यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में मिल जाएगा हमें, क्या बोला 0 1 1 0। और उसके बाद यहाँ पे ये जो डिटेक्टर सर्किट है ये चेक करेगा सबसे पहले इसकी आउटपुट को कि ये क्या है, किसकी बाइनरी है, ये 6 की बाइनरी है, और 6 जो है वो एक वैलिड नंबर है, तो यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमें और ये जो पहली आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी 0 1 1 0। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट दोस्तों ये है कि अगर यहाँ पे कोई कैरी जनरेट होता, अगर यहाँ पे कोई कैरी जनरेट होता तो वो कैरी जनरेट हो गया ना यहाँ पे इस नेक्स्ट सर्किट को मिल जाता। ठीक है, जब वो अगर यहाँ पे कोई कैरी जनरेट होता ना तो वो यहाँ पे इस सर्किट को मिलता, ये सर्किट है ना ये क्या करता उस कैरी को इन दोनों इनपुट में ऐड करता पहले। ठीक है, ऐसे ये वर्क करता है। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे इसको करते हैं। अब यहाँ देखें कोई कैरी जनरेट हो गया है, यहाँ पे नहीं आया, अगर आया होता तो उसको मैं पहले इन दोनों इनपुट को प्लस करता, फिर जो आंसर आता उसमें उस कैरी की इनपुट को प्लस करता, ऐसे करता। लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी कैरी नहीं आया, यहाँ पे ये 0 0 0 1 ये 0 0 1 आपस में प्लस हुआ, जवाब आ गया 0 0 10। ठीक है, अब देखो 0 0 10 जो है यहाँ पे भी कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आउटपुट डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या ये इनवैलिड नंबर है, नहीं ये
टू की बाइनरी है, तो यहाँ पे टू एक वैलिड नंबर होता है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आई 0 0 10, और ये 0 0 10 जो है यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 0 0 10। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या है 0 0 10 जो कि 2 की बाइनरी है, यहाँ पे आउटपुट क्या है 0 1 1 0 जो कि 6 की बाइनरी है। तो ये जवाब टोटल मिला के क्या हो गया 2 इसका 6 इसका जवाब क्या हो गया 26। तो देखते हैं क्या 12 और 14 को प्लस करें तो 26 आता है। तो देखो 12 प्लस 14 अगर प्लस करें तो 4 प्लस 2 जवाब है 6, 1 प्लस 1 2 जवाब है 2। देखो एग्जैक्टली हमारा आंसर आया। तो इस तरह से वर्किंग इसकी करते हैं। ये है जी हमारे पास 2 डिजिट BCD एडर, ये भी मैंने आपको डिटेल से समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वही चीज़ जो मैंने अभी आपको करके दिखाई है ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे सर आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे सर ने एक एग्जांपल लिया किस किस की, सर ने यहाँ पे बेसिकली पहली एग्जांपल लिया जिसमें सर 99 प्लस 99 कर रहे हैं, और जो सर दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं उसमें सर 99 में 66 प्लस कर रहे हैं। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। अब अगर मैं आपको मान लो इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ, ये कैसे करेंगे। पहली वैल्यू है 99, दूसरी वैल्यू 99, तो मतलब आप इसको ऐसे लिखोगे, इसको आप ऐसे पहले ऐसे लिख लो 99 प्लस 99। तो बेसिकली ये पहले जो दो डिजिट है 9 और 9, तो इसको आप यहाँ पे लिखोगे 9 और 9 को यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद ये दूसरी डिजिट 9 9, इसको आप यहाँ पे लिखोगे 9 और 9। और बाकी वर्किंग सेम एज इट इज़ वैसे जो मैंने आपको जैसे समझाई है। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास ये दूसरी एग्जाम्पल जिसमें 9966, तो इसको कैसे प्लस करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे है जी जैसे, अच्छा जी यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल क्या 9966। तो देखो हम पहले क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट BCD एडर के अंदर क्या करेंगे, इन पहली जो दो डिजिट है ना ये 9 और ये वाला 6, इसको प्लस करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद नेक्स्ट जो ये जो सेकंड दो डिजिट है ना इनको इनको करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद बाकी सारी वर्किंग वैसे ही है जैसे मैंने आपको समझाई है। ठीक हो गया, चलें जी गुड हो गया। तो ये भी ऐसे ही, तो पेपर के अंदर बेसिकली आपको ये भी सर्किट कैसे आएगा, सर आपको सर्किट अगर इस तरह देंगे ना, ये मुश्किल सर्किट है सर, मुझे नहीं लगता कि सर अगर देंगे भी तो कौन सा मुश्किल है यार, मैंने समझा तो दिया आपको वर्किंग। तो अगर सर इस तरह आपको देंगे ना तो आपने पेपर में क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके MS पेंट में रखो। MS पेंट में रखने के बाद उसमें उसके पेंसिल के साथ आप इसको पूरा ऐसे वर्किंग जैसे मैंने आपको ये 1 बाय 1 लिख के दिखाया कि यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, आपने पूरा उसको फिल करना है वर्किंग उसकी। उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट लेके पेपर में लगा देना। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट आती है दोस्तों सब्ट्रैक्शन। पीछे आपने क्या पढ़ के आए हो, एडिशन। पीछे आपने जो दो एग्जांपल की ना BCD एडर की, वो एडिशन की थी। अब आ गई सब्ट्रैक्शन आपकी। अब ये सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो जरा गौर से देख लो। सब्ट्रैक्शन में ये, तो यहाँ पे दोस्तों 9 में से 5 माइनस करें तो जो आपका आता है 4 आता है, जो आप हमारे पास क्या आता है 4 आता है। अब ये कैसे सॉल्व होगा उसके लिए देखनी चाहिए, सर्किट दिया गया। ये सर्किट मैं आपको इसकी वर्किंग समझा देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम इस सर्किट के थ्रू अपनी वैल्यूज़ को जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये सर्किट अगर सर आपको देते हैं तो इसकी वर्किंग आपको जो है वो आनी चाहिए समझ। अब देखिए सबसे पहले हमने 9 में से माइनस करना है किसको 5 को। तो जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है इसका बाइनरी क्या होती है, इसकी बाइनरी पहले निकालो। तो 9 की बाइनरी होती है 1 0 0 1। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट इनपुट में लिखा हुआ है 1 0 0 1 जो कि 9 की बाइनरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की बाइनरी क्या होती है 0 1 0 1, मतलब 0 101, ये इसकी 5 की बाइनरी होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर आप सेकंड इनपुट में देखो तो लिखा हुआ है 1 0 1 0, ये कैसे आया दोस्तों। उसके लिए क्या करते हैं कि जब भी आपने सब्ट्रैक्ट करना हो ना फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो सेकंड वैल्यू है ना इसकी बाइनरी निकालते हैं, और जो उसकी बाइनरी है ना उसका वंस कंप्लीमेंट लेते हैं। अब किसी भी वैल्यू का वंस कंप्लीमेंट कैसे लेते हैं, उसके लिए जो भी आंसर ये बाइनरी है इसको इन्वर्ट कर दो। मतलब 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो देखो ये 0 है तो इसको 1 बना देंगे, 1 है तो 0 बना देंगे, फिर 0 है तो इसको 1 बना देंगे, 1 है तो 0 बना देंगे। तो ये आपके पास आ गया 1 0 1 0। ये देखो ये लिखा हुआ है 1 0 1 0। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं इस सर्किट के अंदर जब आपने अगर सब्ट्रैक्शन करनी हो तो हम C इन के ऊपर क्या पुट कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको कैरी इन के ऊपर 1 मिल रहा हो तो इसका मतलब है कि आपने अपनी इस फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है जी सब्ट्रैक्ट करना है। समझ आ गई बात की। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे उसके लिए दोस्तों, ये जो आपने सेकंड इनपुट यहाँ पे लिखी है ना 1 0 1 0, तो उसके लिए अगर आपकी कैरी इन के ऊपर 1 लिखा हो तो क्या करते हैं अपने इस इनपुट का पहले 2's कम्प्लीमेंट लेते हैं। अब इस 1 0 1 0 का 2's कम्प्लीमेंट लो, तो किसी भी वैल्यू का 2's कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, उसके लिए दोस्तों हम उसमें 1 को प्लस कर लेते हैं। तो अगर मैं इसमें 1 को प्लस करूँ अपने इस सेकंड इनपुट के अंदर 1 को प्लस करूँ तो ये इसका 2's कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये देखो 0 + 1 जो आया 1, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद ये 0 वैसे ही आ जाएगा और ये 1 वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1 0 1 1।
यानी यहाँ पे वैल्यू होगी 1 0 1 1 और पहली वैल्यू क्या है 1 0 0 1। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट ये करेंगे कि अपनी इस फर्स्ट इनपुट और सेकंड इनपुट को प्लस करेंगे आपस में। तो ये देखिए पहली इनपुट है 1 0 0 1 और सेकंड इनपुट क्या आई है, ये जो सेकंड हमारा टूज कम्प्लीमेंट बेसिकली हमारी ये सेकंड इनपुट है, तो वो है जी 1 0। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ। अच्छा जी, जो दोस्तों हमारे पास फर्स्ट इनपुट थी वो थी 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 और जो सेकंड इनपुट है वो बेसिकली ये जो हमने टूज कम्प्लीमेंट लिया ना, ये बेसिकली हमारी सेकंड इनपुट आई है, तो वो क्या है 1 0 1 1। तो ये 1 0 1 1 इनको प्लस कर लो आपस में। जब इसको प्लस करेंगे तो 1 + 1 जो अब है 2, 2 का लगा 0, 1 ऊपर कैरी चला गया। 2 का 0 क्यों लगाया, क्योंकि 2 की आपको पता है बाइनरी होती है 10, 10 का 0 का 1 ऊपर कैरी चला गया। अब इन दोनों को इनको प्लस करेंगे तो जवाब आएगा 2, 2 का 10 जो आप आता है 10 का 0 लगेगा, 1 ऊपर कैरी चला जाएगा, वो 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 और 1 को प्लस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 10। यानी हमारे पास जो यहाँ पे बाइनरी आई है वो है 1 0 1 0 0। तो ये आपको पता है ये जो 4 बिट पैरेलल एडर है इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली ये जो आपके लास्ट वाले आंसर के अंदर 4 बिट्स हैं इनको हम यहाँ पे एज ए आउटपुट लिख लेंगे। तो ये आउटपुट क्या है 0 1 0 0 और ये जो फर्स्ट आपकी कैरी जनरेट हुई है ये कैरी बेसिकली कैरी आउट को मिल जाएगी, तो ये कैरी आउट के ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो आउटपुट आई है क्या है 0 100, तो ये किसकी बाइनरी है, ये बेसिकली 4 की बाइनरी है। तो हमारा देखो 9 में से 5 माइनस करें तो क्या जवाब आता है 4 आता है। ये देखो हमारे पास आउटपुट 4 ही आई है। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो आपके पास 4 बिट सब्ट्रैक्ट सर्किट है ये भी बेसिकली आपकी इनपुट को करता प्लस ही है, लेकिन उसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको भी समझाए हैं कि पहले अपनी सेकंड इनपुट का 1 कम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कैरी इनके ऊपर 1 लगाओ तो फिर उस इनपुट का सेकंड कम्प्लीमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद उनको प्लस करते हैं, फिर जो जवाब आए उसकी लास्ट वाली 4 बिट जो है वो इस यहाँ पे आ जाएंगी और वो जो फर्स्ट वाली बिट है वो यहाँ पे कैरी जनरेट हो जाएगी। ठीक है जी, अच्छा ये भी समझा दी मैंने आपको। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है अ 4 बिट एडर एंड सब्ट्रैक्ट सर्किट, सब्ट्रैक्ट यूनिट। अब दोस्तों यहाँ पे बेसिकली वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ना उसने बेसिकली एक ही सर्किट बना लिया। अब ये एक ही सिंगल सर्किट है जो क्या करेगा, आपकी वैल्यू को ऐड भी करेगा और आपकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी करेगा। आगे आप ऊपर क्या कर रहे थे, ये देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये सर्किट बनाया था आपने और ऐड करने के लिए ऊपर आपने एक सर्किट पढ़ा अभी। ठीक है, लेकिन अगर आपने दोनों काम एक ही सर्किट से करवाने तो उसके लिए ये वाला सर्किट एक कम्प्लेक्स सर्किट ड्रा किया सर ने। अब ये सर्किट सर आपसे वर्किंग पूछ सकते हैं पेपर में, आपको ये सर्किट कैसे आ सकता है कि सर आपको ये सर्किट खुद गिवन करेंगे, कहेंगे इसके ऊपर मुझे वर्किंग करके दिखाओ किसी भी एक एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए। तो फ़र्ज़ करें जी मैं आपको, आप चाहे अब यहाँ पे एडिशन कर लो, यहाँ सब्ट्रैक्शन कर लो, आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। ठीक है, तो मान लो जी मैं यहाँ पे फटाफट से एडिशन करता हूँ पहले। तो मान लो मैंने 4 और 4 को ऐड करना है, 4 और 4 को ऐड करना है। अब 4 को ऐड आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसकी बाइनरी फाइंड करो। तो 4 की बाइनरी होती है 0 4 बिट के अंदर 0 1 0 0 और सेम एज इट इज़ ये भी 0 1 0 0। अब अपनी जो पहला आपकी डिजिट था डेसिमल का उसकी बाइनरी क्या है 0 1 0 0, तो उसको आप यहाँ पे ये जो 4 इनपुट है ना यहाँ पे लिख लोगे, तो यहाँ पे आएगा 0 1 0 0। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकंड आपकी इनपुट है ये आप यहाँ पे ऊपर सेकंड इनपुट की जगह पे यहाँ पे B0 B1 यहाँ पे लिख दोगे। तो तरतीब से लिखो ऐसे 0 1 0 1 सॉरी 0 1 0 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखें ये लिखा हुआ है ऐड इक्वल टू 0 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने दो डिजिट्स जिन नंबर्स को आप कैलकुलेट करने जा रहे हो अगर उनको आपने प्लस करना है तो यहाँ पे आप एज ए इनपुट जो है वो क्या दोगे 0 दोगे, और अगर आपने यहाँ पे इन दोनों फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर आप यहाँ पे एज ए इनपुट क्या दोगे 1 दोगे। ठीक है, ये बात याद, ये यहाँ पे आपने डिफरेंस याद रखना है। अगर प्लस करना है तो यहाँ पे 0 दोगे, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 दोगे। तो मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके भी दिखाता हूँ और ऐड करके भी। तो पहले मैंने यहाँ पे एडिशन करनी है, तो यहाँ पे दोनों अपनी इनपुट भी लिख दी मैंने, और उसके बाद मैंने ऐड करना तो यहाँ मैंने इनपुट क्या दी 0 दी। जब दोस्तों यहाँ मैंने 0 दी, ये बेसिकली 0 इनपुट जो है यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको और आसानी से समझा सके, ये ताकि समझा और आसानी से समझा सकूँ। ये देखो जब यहाँ से मैंने 0 इनपुट किया तो ये 0 बेसिकली इस वायर के थ्रू जो है कहाँ कहाँ मिलेगा 0, ये देखो इस वायर के थ्रू जो है इस पॉइंट के ऊपर भी 0 जाएगा। मतलब ये देखो ये बेसिकली ना ये जो डॉट लगे हुए ना बेसिकली ये मतलब कनेक्शन, मतलब ये वैल्यू कहाँ कहाँ होते जाएगी। तो देखो ये 0 इस कनेक्शन के थ्रू यहाँ से आता हुआ, यहाँ से डॉट से आता हुआ यहाँ पे, मतलब कैरी इनके ऊपर हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। उसके बाद देखो ये 0 और कहाँ जाएगा, और ये 0 जो है यहाँ पे देखें ये कनेक्शन लगा हुआ है तो बेसिकली ये 0 जो है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये 0 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ डांटना उस वाले गेट के ऊपर आपने 0 पुट कर देना। तो देखो ये जो वायर है ना ध्यान से देखो इस वायर के अंदर यहाँ पे देखो ये 0 आ रहा है, अब ये पूरी वायर के ऊपर 0 मिल रहा है।
मतलब यहाँ पे भी इस पॉइंट के ऊपर भी हमें 0 मिलेगा, और उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और उसके बाद ये डॉट है इसके ऊपर भी हमें 0 मिलेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद ये यही सेम वायर जो है ना, यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, और आपको पता है जब आप कोई भी यहाँ पे इनपुट देते हो, मान लो आपने 0 दिया, ये 0 जो है इस नॉट गेट ने क्या बना दिया, यहाँ पे 1 बना दिया। ये 1 अब इस पूरी ये जो ऊपर वाली वायर है ना, इसके ऊपर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये जो 1 है ये यहाँ पे सबसे पहले किसको मिलेगा, इस डॉट को, ये जो ऊपर वाला डॉट है ना, अब यहाँ पे ये डॉट बेसिकली मिल रहा है यहाँ पे, तो बेसिकली इस एंड गेट के पॉइंट के ऊपर आपको 1 रिसीव होगा। उसके बाद ऊपर वाली वायर के अंदर डॉट, नेक्स्ट ये वाला ऊपर वाली वायर के ऊपर ये डॉट है, तो यहाँ पे भी आपको 1 रिसीव होगा। उसके बाद ऊपर वाली वायर के ऊपर ये डॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको 1 रिसीव होगा। ऐसे यहाँ पे भी आपको 1 रिसीव होगा। उसके बाद अब यहाँ पे इनपुट आपको यहाँ पे ये इनपुट मिलेंगे, मतलब यहाँ पे भी आपको 0 मिला, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 0 मिला इनपुट, और यहाँ पे 0 मिली इनपुट। अब ऊपर से आपको इनपुट क्या मिल रही है, ये ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले B3 की इनपुट है 0, ये 0 बेसिकली इस वायर के ऊपर डायरेक्ट आ रही है, बेसिकली इस वायर के ऊपर आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन जब यही 0 यहाँ पे इस वायर के थ्रू यहाँ पे इस नॉट गेट को मिलेगा, तो ये नॉट गेट इस 0 के क्या बना देगा, 1। तो 1 जब ये नॉट गेट इस 0 को 1 बनाएगा, तो वो 1 बेसिकली कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पे मिलेगा 1, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो ऐसे ही दोस्तों अपनी तरतीब से जो जो वायर लगी हुई है उनके ऊपर अपनी वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखो अब ये जो 1 है B2 का, ये 1 बेसिकली अगर यहाँ से मिले ऐसे, तो इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्ट वायर के थ्रू यहाँ मिलेगा 1, और यही सेम 1 जब यहाँ पे इस नॉट गेट को मिलेगा, तो ये नॉट गेट उसको 0 बना देगा, और वो 0 जो है इस वायर के थ्रू इस वायर के ऊपर 0 मिलेगा। उसके बाद ये 0 जो है यहाँ पे इस वायर के ऊपर 0 मिलेगा, जबकि वो 0 इस नॉट गेट के थ्रू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो 1 यहाँ पे इस वायर के ऊपर यहाँ पे 1 मिलेगा। सेम एट इज ऐसी, ये 0 है, ये 0 बेसिकली इस डायरेक्ट वायर के ऊपर 0 मिलेगा, और यहाँ पे ये जो 0 है ये बेसिकली यहाँ पे ये जो 0 है ये यहाँ पे इस नॉट गेट के थ्रू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो 1 यहाँ पे 1 मिलेगा। अब देखो ये जो गेट है पहला, इस गेट की 2 इनपुट, ये एंड गेट सारे के सारे एंड गेट है, और आपको पता है एंड गेट में एक भी 0 तो आउटपुट 0 होती है। अब देखो ये एंड गेट है, इसकी एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, तो अगर एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 0, तो यहाँ यानी यहाँ पे ये जो एंड गेट है ये पहली अपनी इनपुट क्या देगा, इस आर गेट को 0 देगा। उसके बाद देखो ये जो एंड गेट है ये क्या करेगा, ये 1 मल्टीप्लाई 0 जवाब है 0, तो मतलब यहाँ पे भी 0 आउटपुट जनरेट होगी। उसके बाद ये जो गेट है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी एक इनपुट 1 है, दूसरी भी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 जवाब है 1, तो यानी यहाँ पे 1 रिसीव होगा। उसके बाद ये जो एंड गेट है इन दोनों 0 को मल्टीप्लाई करेगा, जवाब आएगा 0, तो यहाँ पे 0 मिलेगा हमें। उसके बाद ये 0 यहाँ पे भी 0 मिलेगा हमें, चेक कर लो। उसके बाद ये जो एंड गेट है ये यहाँ भी एक भी अगर एंड गेट में एक भी 0 आ जाए तो जवाब 0, तो यानी ये एंड गेट के अंदर भी देखें एक इनपुट 0, तो ये भी 0 दे देगा हमें। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर भी एक इनपुट 0 आ गई, तो ये भी 0 में देगा। उसके बाद इसमें भी एक 0 आ गया, तो ये भी हमें 0 देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये जो आर गेट है ये अब सॉल्व होंगे। देखो ये पहला जो आर गेट है इसकी दोनों इनपुट 0 है, तो जवाब आएगा 0। आर गेट के अंदर अगर एक भी 1 हो तो जवाब 1 आता है। तो उसके बाद देखो ये जो आर गेट है इसके अंदर एक 1 है एक 0, तो जवाब आएगा 1। उसके बाद दोनों दोनों 0 है, जवाब आएगा 0। इसके भी दोनों 0 है, जवाब आएगा 0। अब देखो मैं ये 2 इनपुट मिल गई हैं, ठीक है, समझ आ गई बात की। चलो अब इसको मैं कम जूम आउट कर लेता हूँ। ओके जी, कर लिया। अब देखो ज़रा, ये आपकी पहली इनपुट है, ये आपकी सेकंड इनपुट है। अब देखो कैरी इन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन नहीं करनी। ओके जी, अब देखो ये जो पहली इनपुट है ये दूसरी इनपुट में प्लस होगी, तो मतलब पहली इनपुट क्या है 0 1 0 0, तो 0 1 0 0। दूसरी इनपुट क्या है 0 1 0 0, तो 0 1 0 0। प्लस करेंगे 0 0 0 0 0 0 1 1 1 प्लस 1 जवाब है 2, 2 का 10, 10 का लगा 0, 1 ऊपर कैरी चला गया, ये 1 इनके प्लस का जवाब है 1, तो 1000 आ गया। तो कितनी बिट है, 4 बिट है, मतलब पहली बिट के ऊपर हमें मिला 1, दूसरी S2 के मिला आउटपुट 0, मतलब ऐसे तरतीब से लिखो, नेक्स्ट मिला 0, नेक्स्ट मिला 0, मतलब 1000 मिला। तो 1000 जो है किसकी बाइनरी होती है, 8 की बाइनरी होती है, और कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हुआ, तो 8 मिला हमें आउटपुट पे। और ये देखो हमने क्या करना था, 4 को 4 में प्लस करना, जवाब 8 ही आता है, एग्जैक्ट आंसर हुआ है। सेम एट इज ऐसे करोगे, मान लो अगर आपने 4 में से 4 माइनस करना हो तो सेम एट इज ऐसी सेम इनपुट ऐसी होगी, सिर्फ फर्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप 0 की जगह पे क्या भेजोगे, यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ पे 0 की जगह पे 1 सेंड करते हैं। जब ये 1 जो है मिलेगा तो ये डायरेक्ट वायर के ऊपर 1 जाएगा, और जब ये 1 जो है नॉट गेट को मिलेगा तो ये नॉट गेट इसको 0 बना देगा, वो 0 इस ऊपर वाली वायर के ऊपर 0 0 मिलेगा सबको। तो बाकी सेम एडिटीज आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, जैसे मैंने वर्किंग समझाई है। चलें जी, उम्मीद है आपको इसकी सारी समझ आ गई है। नेक्स्ट दोस्तों कहता है एन 8 बिट एडर सब्ट्रैक्टर यूनिट। अब देखो जो आपने ऊपर पढ़ा ना ये वाला एडर सब्ट्रैक्टर, इसमें क्या हो रहा है, 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर है, मतलब इसमें आप 4 बिट देते हो, ये उन 4 बिट को जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है।
अगर दोस्तों आपने 8 बिट को करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने 4 बिट के 2 एडर सब्ट्रैक्टर बना लिए। देखो ये आपका जो है, ये आपका फर्स्ट एडर सब्ट्रैक्टर है जो कि 4 बिट को ऐड इन सब्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट 4 बिट एडर सब्ट्रैक्टर है जो 4 बिट को करेगा। तो 4 + 4 जो आ गया 8, मतलब ये दोनों मिलकर 8 बिट को हैंडल करेंगे। बाकी इनकी वर्किंग सेम एज इट इज वैसी है जैसे ऊपर मैंने आपको समझाया। बाकी इतना बड़ा सर्किट नहीं आपको पेपर में सर देंगे, अगर दिया भी तो ये ऊपर वाला देंगे, इसलिए मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया। बाकी वर्किंग सेम वैसे ही जैसे ये ऊपर है, जारी बात है नीचे भी तो वर्किंग वैसे ही रहेगी ना, सिर्फ फर्क क्या है, नीचे दो दो जो है वो हमारे पास सर्किट आ गए हैं, मतलब 2 एडर सर्किट को हमने मिला दिया एडर सब्ट्रैक्टर को। बाकी से वर्किंग ऐसी रहेगी। ये बाकी उसका टेबल सर ने बताया एग्जाम्पल देकर कैसे ये वर्क करेगा। नेक्स्ट दोस्तों आता है जी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको हम शॉर्टली ALU भी कहते हैं। ये आपको सर शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकते हैं कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो ALU। अभी दोस्तों ये जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, इसमें बेसिकली डिफरेंट हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपना जो है डिफरेंट तरह की लॉजिक परफॉर्म करते हैं। बस आपने इसका ये MCQs याद रखना है, बाकी यहाँ पे कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दें आप। नेक्स्ट है जी इंप्लीमेंट ऑफ 16 बिट ALU का था। अगर आपने 16 बिट ALU को इंप्लीमेंट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 4 बिट ALU के 4 बिट ALU को मिलाएं तो हमारे पास 16 बिट ALU बन जाता है। ये भी एक MCQ बन सकता है कि बताओ 16 बिट ALU कैसे बनता है। तो आपने कहना अगर हम 4 बिट ALU के 4 सर्किट को आपस में मिलाएं, ALU मतलब 4 ALU 4 बिट वाले आपस में मिला दें तो वो हमारे पास 16 बिट ALU बन जाता है। नेक्स्ट ये आपको ऑलरेडी मैंने लुक अहेड ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, इसको छोड़ दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दें इसको भी। नेक्स्ट आगे कुछ भी नहीं है, लेक्चर खत्म। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस पूरे लेक्चर के अंदर मैंने बड़ी जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाई है। और सर्किट मैंने आपको बताया कि सर आपको पेपर में सर्किट नहीं देंगे, सॉरी सर्किट देंगे और कहेंगे इसकी वर्किंग समझाओ। मुझे नहीं लगता कि सर आपको कहेंगे कि पूरा सर्किट बना के दिखाओ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जितना कुछ समझाया इंशाल्लाह आपको अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।